अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम ग्रेड 10 बायोलॉजी के यूनिट नंबर 1 डाइजेस्टिव सिस्टम का नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करेंगे। कल के लेक्चर में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम की डेफिनेशन, डाइजेशन और उसके डिफरेंट स्टेप्स को स्टडी किया था। आज के लेक्चर में हम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में स्टडी करेंगे और इसके अलावा हम एलिमेंट्री कैनाल की जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनकी डिटेल स्टडी करेंगे। सबसे पहले देखते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे आपको ग्लैंड जो है उसका पहले मतलब पता होना चाहिए। तो यहाँ पे डेफिनेशन आपको नज़र आ रही है। ग्लैंड्स आर द स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स और द ग्रुप ऑफ सेल्स दैट प्रोड्यूस एंड रिलीज सब्सटेंसेस नीडेड बाय द बॉडी सच एज एंजाइम्स, हार्मोन्स और डाइजेस्टिव जूसेस। ठीक है, ग्लैंड्स जो है हमारी बॉडी का जो है वो डिफरेंट हमारी बॉडी के स्पेशल ऑर्गन्स हैं, ठीक है, या ग्रुप ऑफ सेल्स हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए डिफरेंट सब्सटेंसेस को प्रोड्यूस करते हैं, बनाते हैं और उसके बाद उनको रिलीज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल एंजाइम्स हो गए, हार्मोन्स हो गए या डाइजेस्टिव जूसेस हो गए। ग्लैंड्स वो स्पेशल ऑर्गन है जो इनको प्रोड्यूस करके फिर बॉडी को जब ज़रूरत पड़ती है तो ये रिलीज़ करते हैं। ठीक है, एंजाइम्स जो हैं आपने पढ़ा है ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं जो किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट बनाते हैं। यहाँ पे एंजाइम्स जो हैं, ग्लैंड्स जो हैं वो एंजाइम्स रिलीज़ करेंगे जो डाइजेशन में रोल प्ले करते हैं। फॉर एग्जांपल प्रोटीएज एंजाइम जो है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, लाइपेज एंजाइम लिपिड्स को डाइजेस्ट करता है, हार्मोन्स जो हैं वो केमिकल मैसेंजर होते हैं जो हमारी बॉडी की डिफरेंट एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं। फॉर एग्जांपल ग्रोथ हार्मोन हमारी बॉडी की ग्रोथ को कंट्रोल करता है। इसी तरह से जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस वो जूसेस या वो फ्लूइड्स हैं, वो लिक्विड्स हैं जो कि डाइजेशन में जो है वो रोल प्ले करते हैं और फूड के जो कम्प्लेक्स पार्ट्स हैं, जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, उनको स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं। तो ग्लैंड्स हमारी बॉडी के स्पेशल ऑर्गन्स या ग्रुप ऑफ सेल्स हैं जो डिफरेंट सब्सटेंसेस को प्रोड्यूस और रिलीज़ करते हैं बॉडी के लिए। तो यहाँ पे हम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स का पढ़ने जा रहे हैं। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स क्या होते हैं, नाम से पता चल रहा है ये वो ग्लैंड्स हैं जो डाइजेशन में रोल प्ले करेंगे और ऐसी सब्सटेंसेस रिलीज़ करेंगे जो कि डाइजेशन में मेन रोल प्ले करेंगे। यहाँ पे इनकी डेफिनेशन क्या है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आर द ग्लैंड्स एसोसिएटेड विद द डाइजेस्टिव सिस्टम दैट प्रोड्यूस डाइजेस्टिव जूसेस एंड सिक्रीशंस। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होते हैं जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ जो है वो एसोसिएट होते हैं और ये डाइजेस्टिव सिस्टम की हेल्प करते हैं और डिफरेंट डाइजेस्टिव जूसेस और सिक्रीशंस को रिलीज़ करते हैं, प्रोड्यूस करके रिलीज़ करते हैं। ये डाइजेस्टिव जूसेस वो जूसेस होते हैं या वो लिक्विड्स होते हैं जो डाइजेशन में मेन रोल प्ले करते हैं और फूड को जो है वो ब्रेक करके सिंपलर सब्सटेंसेस में जो है ये कन्वर्ट करते हैं। तो हमारी बॉडी में डिफरेंट डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो हैं वो मौजूद हैं। मेन जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं उनके यहाँ पे आपको नेम नज़र आ रहे हैं। नंबर 1 है सलाइवरी ग्लैंड, नंबर 2 गैस्ट्रिक ग्लैंड, नंबर 3 इंटेस्टाइनल ग्लैंड, नंबर 4 लिवर, नंबर 5 पेंक्रियाज। सलाइवरी ग्लैंड्स यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं, ये हमारे माउथ में होते हैं और ये सलाइवा को सिक्रीट करते हैं। सलाइवा हमारे माउथ के अंदर जो लिक्विड होता है जो फूड को मॉइस्ट बनाता है और फूड का जो स्टार्च वाला पार्ट है उसको डाइजेस्ट करता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स ये हमारे स्टमक की वॉल्स में होते हैं, ये भी डिफरेंट गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज़ करते हैं जो डाइजेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स हमारी इंटेस्टाइन्स में होते हैं, ये भी डिफरेंट इंटेस्टाइनल जूसेस सिक्रीट करते हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं। लिवर जो है, जिगर जिसको उर्दू में बोलते हैं, ये हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड है जो कि बहुत सारी डाइजेस्टिव जूसेस को सिक्रीट करता है और डाइजेशन में मेन रोल प्ले करता है। इसकी डिटेल हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। फिर है पेंक्रियाज। पेंक्रियाज भी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का ही एक पार्ट है, ये भी डिफरेंट पेंक्रियाटिक जूसेस को रिलीज़ करता है जो कि डाइजेशन में रोल प्ले करते हैं। इसके बाद ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल जो है उसकी हम डिटेल आज स्टडी करेंगे। तो ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल जो है इसको हम गट भी बोलते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक भी बोलते हैं और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक यानी जीआईटी ट्रैक भी बोलते हैं। यहाँ पे आप इनको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ये आपके एमसीक्यूज़ में आपसे पूछ सकते हैं। इसके बाद जो है ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल एक लॉन्ग ट्यूब होती है, ठीक है, इसकी जो लेंथ एडल्ट्स में होती है वो 9 मीटर्स होती है। इसका जो फर्स्ट पार्ट है ये स्टार्ट होती है माउथ से और इसका लास्ट पार्ट एनस होता है, ठीक है। और इनर सरफेस जो हमारे एलिमेंट्री कैनाल की इट इज़ लाइंड बाय द म्यूकस मेम्ब्रेन। पूरी जो इनर सरफेस होती है इस पूरे ट्रैक की, इस पूरी एलिमेंट्री कैनाल की, उसमें म्यूकस होता है। म्यूकस यानी एक जेल लाइक फ्लूइड होता है, ठीक है, उससे ये कवर होती है। फिर डिफरेंट रीजन्स जो हैं वो डिफरेंट फंक्शंस जो है परफॉर्म करते हैं। जैसे कल हमने डिफरेंट स्टेप्स पढ़े थे डाइजेशन के, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एजिमिलेशन और इजेशन। तो एलिमेंट्री कैनाल में ये सारे उसके डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट वो सारे स्टेप्स ऑफ डाइजेशन परफॉर्म होते हैं।
उसके बाद हम अब बारी बारी जो है पार्ट्स ऑफ ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल देखते हैं। सबसे फर्स्ट जो पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का वो है माउथ। माउथ की यहाँ पे क्या डेफिनेशन लिखी हुई है, माउथ इज़ द एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। सबसे पहले हम जो है फूड जो लेते हैं, जिस पार्ट से लेते हैं वो हम माउथ से लेते हैं। माउथ से हम फूड को इनटेक करते हैं, तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की जो एक्सटर्नल ओपनिंग है उसको हम क्या कहते हैं, माउथ। नेक्स्ट पार्ट को हम कहते हैं ओरल कैविटी। ओरल का मतलब, ओरल का वर्ड जो है वो माउथ के लिए यूज़ होता है। कैविटी का मतलब होता है स्पेस, खाली जगह, ठीक है। तो ओरल कैविटी इज़ द स्पेस इनसाइड द माउथ। हमारे मुंह के अंदर जो खाली जगह है, जो स्पेस है, उसको हम क्या बोलते हैं, ओरल कैविटी। एंड अराउंड द साइड्स एंड फ्रंट ऑफ द ओरल कैविटी आर द अपर एंड लोअर जाज, ठीक है। फिर जो हमारी ओरल कैविटी की साइड्स पे और फ्रंट पे जो है वो अपर और लोअर जाज होते हैं, यानी जबड़े होते हैं, ठीक है। जो अपर जाज होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, मतलब वो मूव नहीं कर सकते, और जो लोअर जाज होते हैं वो मूवेबल होते हैं, यानी वो मूव कर सकते हैं। फिर हमारी जो ओरल कैविटी है उसके अंदर और क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसके अंदर टीथ होते हैं, उसके अंदर टंग होते हैं। टीथ आपको पता है फूड को क्रश करने में, ग्राइंड करने में हेल्प करते हैं। टंग जो है वो उस फूड को पार्शली जो डाइजेस्टेड फूड है उसको नेक्स्ट पोर्शन में पहुंचाने में हेल्प करती है, ठीक है, उसको रोल करती है बैकवर्ड, ठीक है। नेक्स्ट है फेरिक्स। फेरिक्स जो है ये हमारी ओवरऑल कैविटी से अगला हिस्सा है, ठीक है, जो हमारे गले में होता है, ठीक है। और इट लीड्स फ्रॉम माउथ एंड नेजल कैविटी टू द ईसोफेगस एंड टू द ट्रैकिया, ठीक है। ट्रैकिया जिसको हम विंड पाइप भी कहते हैं, ये वो पाइप है जो कि जहाँ से जो है एयर हमारे लंग्स में जाती है, ठीक है। तो ओरल कैविटी के बाद जो नेक्स्ट पार्ट होता है जो माउथ को कनेक्ट करता है नेक्स्ट पोर्शन से, जिसको हम ईसोफेगस बोलते हैं, जो कि नेक्स्ट पाइप है, ठीक है, जहाँ से आगे फूड हमारे स्टमक में जाती है। और फेरिक्स वो पार्ट भी है जो कि कॉमन पैसेज है फॉर फूड एंड एयर। ये वो कॉमन पैसेज है, कॉमन रास्ता है जहाँ से हमारी बॉडी में फूड और एयर दोनों एंटर होती हैं। आगे जाके फिर फूड हमारी फूड पाइप में चली जाती है, जिसको हम ईसोफेगस बोलते हैं, और एयर हमारी विंड पाइप में चली जाती है। हवा का जो रास्ता है जहाँ से आगे एयर जो है वो हमारे लंग्स में जाएगी, उसको ट्रैकिया बोलते हैं। तो पीछे से जो फेरिक्स है ये एक कॉमन ट्यूब है जहाँ से फूड और एयर दोनों जा रहे हैं, पास हो रहे हैं, लेकिन आगे जाके ये दो डिफरेंट पाइप्स में डिवाइड होती है। फूड पाइप को ईसोफेगस बोलते हैं, और एयर वाला जो पाइप है, जो विंड पाइप है, उसको हम ट्रैकिया बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको डायग्राम से भी यहाँ पे बता देती हूँ। फर्स्ट पार्ट है माउथ, उसके बाद ये जो गले में हमारा पार्ट है फेरिक्स, जहाँ से एयर और फूड जो है वो दोनों आ रहे हैं। नोज़ से हमारी एयर इसमें एंटर हो रही है फेरिक्स में, और माउथ से फूड एंटर हो रही है। आगे जाके फिर फूड जो है वो फूड पाइप में चली जाएगी, जिसको हम ईसोफेगस बोलते हैं। अच्छा, थर्ड पार्ट है ईसोफेगस। इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं। इट इज़ अ मस्कुलर ट्यूब, यानी ये डिफरेंट मसल्स से बनी होती है। मसल्स मूव करके फूड को नेक्स्ट पोर्शन यानी स्टमक में पहुंचाते हैं। इसकी लेंथ कितनी है, 25 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब होती है, और इसका काम क्या, ये फेरिक्स को कनेक्ट करती है टू द स्टमक। फेरिक्स जो पिछला पोर्शन है उसको स्टमक के साथ कनेक्ट करती है। यहाँ पे आप एक चीज़ इंपॉर्टेंट बात नोट करें कि यहाँ पे जो ईसोफेगस है इसके अंदर डाइजेशन नहीं होती, ठीक है। इसका काम सिर्फ ये होता है कि ये फेरिक्स को स्टमक के साथ कनेक्ट करती है और फूड को स्टमक तक पहुंचाती है। डाइजेशन यहाँ पे नहीं होती, ठीक है। मेन जो डाइजेशन है सारी वो स्टमक में होती है। नेक्स्ट पार्ट है स्टमक, जिसको हम मैदा भी बोलते हैं, ठीक है। इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ये डायलेटेड जे शेप मस्कुलर ऑर्गन होता है। जे शेप यानी जे की जैसी शेप होती है। यहाँ पे आपको डायग्राम नज़र आ रही है, ये जे शेप एक मस्कुलर ऑर्गन है, यानी मसल से बना हुआ है, ठीक है। डायलेटेड यानी कि ये बहुत चौड़ा सा हिस्सा है, ठीक है। स्टमक इज़ लोकेटेड ऑन द लेफ़्ट साइड ऑफ द एब्डोमेन। अब हमारी बॉडी में स्टमक की कहाँ पे लोकेशन होती है, ये हमारे एब्डोमेन यानी पेट की लेफ़्ट साइड पे होता है, ठीक है। बिलो द डायाफ्राम। डायाफ्राम जो है वो मसल होता है जो कि हमारे लंग्स के नीचे होता है, ठीक है। तो ये डायाफ्राम जहाँ पे ये मसल होता है, डायाफ्राम के नीचे हमारी एब्डोमेन की लेफ़्ट साइड पे स्टमक पाया जाता है, ठीक है। फिर स्टमक की 2 ओपनिंग्स होती हैं, ठीक है। स्टमक का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो हमारे दिल के करीब होता है। कार्डियक ओपनिंग, उस कार्डिया का वर्ड जो है वो हार्ट के लिए यूज़ होता है। तो स्टमक का जो ऊपर वाला हिस्सा है जो हमारे हार्ट के करीब है, और यहाँ पे आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है ये ईसोफेगस जो पाइप था जहाँ से फूड हमारे स्टमक में आई। तो ये वाला जो एंड है जो कि ईसोफेगस और स्टमक के बीच में, इस एंड को क्या कहते हैं, कार्डियक एंड। और स्टमक के बाद नेक्स्ट जो पोर्शन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है।
तो यहाँ पे ये वाला हिस्सा जो कि स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में, इसको पाइलोरिक एंड कहते हैं, और ऊपर वाला हिस्सा जो कि ईसोफेगस और स्टमक के बीच में, इसको कार्डियक एंड कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम ओपनिंग को दोबारा से देख लेते हैं। फर्स्ट जो ओपनिंग है उसको कार्डियक ओपनिंग कहते हैं। ये कहाँ पे होती है? ये ईसोफेगस और स्टमक के बीच में होती है, एंड इट इज़ कंट्रोल्ड बाय कार्डियक स्फिंक्टर। कार्डियक स्फिंक्टर, ये कार्डियक स्फिंक्टर जो है ये मसल्स को बोलते हैं। ठीक है, और ये वाली जो ओपनिंग है इसमें जो मसल मौजूद है उनको कार्डियक स्फिंक्टर बोलते हैं। और सेकंड जो ओपनिंग है वो पाइलोरिक ओपनिंग है, और ये कहाँ पे होती है? इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन स्टमक एंड ड्यूडेनम। ठीक है, ड्यूडेनम जो है ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है, उसको बोलते हैं। और यहाँ पे जो मसल्स होते हैं जो इनको कंट्रोल, इस ओपनिंग को कंट्रोल करते हैं, उनको कहते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। डायग्राम में दोबारा से देख लेते हैं। ये स्टमक आपको नज़र आ रहा है, ये जो इसका ऊपर वाला हिस्सा है जो ईसोफेगस और स्टमक के बीच में, इसको हम कार्डियक एंड कहते हैं, और इसको कौन कंट्रोल करता है? कार्डियक स्फिंक्टर। ये मसल्स जो है इनको कार्डियक स्फिंक्टर बोलते हैं, और वो वाला एंड जो कि स्टमक और ड्यूडेनम के बीच में, इसको कहते हैं पाइलोरिक एंड, और पाइलोरिक एंड में जो मसल है उनको क्या कहते हैं? पाइलोरिक स्फिंक्टर। और मेन जो डाइजेशन का काम है, सारी डाइजेशन फूड की करवाना, वो कौन करवाता है? स्टमक। स्टमक के अंदर इसकी वाल्स में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं जो डिफरेंट गैस्ट्रिक जूसेस को सिक्रीट करते हैं, जो कि डाइजेशन में मेन रोल प्ले करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का, वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है इसका डायामीटर स्मॉल होता है, इसलिए इसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। इसके 3 पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 इज़ ड्यूडेनम, नंबर 2 इज़ जिजनम, एंड नंबर 3 इज़ इलियम। बारी बारी देख लेते हैं। ड्यूडेनम जो है इसकी यहाँ पे आपको लेंथ नज़र आ रही है, इट इज़ अबाउट 20 to 25 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, इसमें डिफरेंट सिक्रीशंस आती हैं। कहाँ कहाँ से आती हैं? फर्स्ट सिक्रीशन जो है वो गाल ब्लैडर से आती है, गाल ब्लैडर जिसको हम उर्दू में पित्ता बोलते हैं। ठीक है, यहाँ से जो फर्स्ट सिक्रीशन इसके अंदर आती है उस सिक्रीशन को हम कहते हैं बाइल डक्ट। ठीक है, बाइल जो है वो एक ग्रीनिश लिक्विड होता है जो कि फ़ैट्स को, चर्बी वाली चीज़ों को हज़म करता है। डक्ट कहते हैं ट्यूब को। ठीक है, वो ट्यूब जिससे बाइल जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एंटर होगा, उस डक्ट को कहते हैं बाइल डक्ट। ठीक है, ये कहाँ से आया? ये गॉल ब्लैडर से आता है। नंबर 2 है हेपेटिक डक्ट फ्रॉम द लिवर। इसके अंदर जो सेकंड ट्यूब आ रही है वो लिवर से आ रही है। लिवर के लिए जो वर्ड यूज़ होता है उसको हेपेटिक बोलते हैं। नंबर 3 जो है इसके अंदर ट्यूब आ रही है उसको पेंक्रियाटिक डक्ट कहते हैं। ये कहाँ से आ रही है? पेंक्रियाज से। तो पेंक्रियाज, लिवर और गॉल ब्लैडर ये डिफरेंट डाइजेस्टिव सिक्रीशंस जो हैं वो ड्यूडेनम के अंदर भेजते हैं। ये सिक्रीशन मिल के जो है डाइजेशन में मेन रोल प्ले करती हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, वो है जिजनम। इसकी लेंथ कितनी है? इट इज़ अबाउट 2.5 मीटर्स लॉन्ग। ठीक है, और फंक्शन क्या होता है इसका? मेन साइट होती है ये डाइजेशन में, जो फर्दर जो डाइजेशन रह जाती है स्टमक से फूड आने के बाद, जो रह जाती है, जो पार्शली डाइजेस्टेड जो मटेरियल रह जाते हैं उनकी डाइजेशन ये करवाती है। इसके अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन का इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है कि जब न्यूट्रिएंट्स की डाइजेशन हो, फूड की डाइजेशन हो जाती है, तो ये न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करवाती है ब्लड के अंदर। इसके बाद जो लास्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, वो है इलियम। इसकी लेंथ होती है 4 मीटर्स लॉन्ग। ठीक है, और इसका फंक्शन क्या है? ये भी एब्जॉर्ब करवाती है डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स को ब्लड के अंदर। यहाँ पे हम डायग्राम देख लेते हैं। ये स्टमक यहाँ पे एंड हुआ। फर्स्ट पार्ट जो स्मॉल इंटेस्टाइन का है वो ड्यूडेनम है, सेकंड पार्ट जिजनम है, एंड थर्ड पार्ट इलियम है। इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन यहाँ पे आपको स्टार्ट होती हुई नज़र आ रही है। तो तीनों जो है मिलकर डाइजेशन भी करवाते हैं तीनों पार्ट्स। और इसके अलावा मेन जो फंक्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का वो ये होता है कि ये जब फूड डाइजेस्ट हो जाती है, कंप्लीट डाइजेशन फूड की हो जाती है, ये फिर न्यूट्रिएंट्स को ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब करवाती है। ठीक है, लास्ट पार्ट जो है नंबर 7 जो पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का, वो है लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, जहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन एंड होती है उससे आगे जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, और इसके बाद इसकी लेंथ देख लें तो 1.5 मीटर लॉन्ग होती है, और इसका जो डायामीटर होता है इट इज़ लार्जर इन डायामीटर देन द स्मॉल इंटेस्टाइन। अच्छा, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 है कोलोन। ठीक है, नंबर 2 है रेक्टम, एंड नंबर 3 है एनस। ठीक है, कॉलोन जो है वो इसके आगे से भी डिफरेंट जो है पार्ट्स होते हैं। जो फर्स्ट पार्ट होता है कॉलोन का उसको हम कहते हैं सीकम। ठीक है, और इसके बाद जो है वो जो इलियम जो हमने पढ़ा था लास्ट पार्ट जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का था, वो सीकम के अंदर एंटर होता है। ठीक है, और फिर यहाँ पे सीकम के साथ जो फर्स्ट पार्ट था कॉलोन का उसको सीकम बोलते हैं। ठीक है, उसके साथ एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक थैलीनुमा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम अपेंडिक्स बोलते हैं, जिसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। और अपेंडिक्स जो है हमारी बॉडी का नॉन फंक्शनल पार्ट है, इसका कोई ख़ास फंक्शन नहीं होता।
इसके बाद यहाँ पे आपको कोलोन की डिविजन्स नज़र आ रही हैं। फर्स्ट जो डिवीज़न है ये डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड है। कोलोन जो फर्स्ट पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का, ये डिफरेंट सेगमेंट्स में यानी पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट पार्ट को कहते हैं असेंडिंग कॉलन, सेकंड पार्ट को कहते हैं ट्रांसवर्स कॉलन, ठीक है। थर्ड को कहते हैं डिसेंडिंग कॉलन और फोर्थ को कहते हैं सिग्माइड कॉलन, ठीक है। असेंडिंग कॉलन जो है वो हमारी जो है बॉडी की राइट साइड पे होती है। सेकंड जो ट्रांसवर्स कॉलन है वो हमारी एब्डोमेन की आसपास होती है और थर्ड जो है वो हमारी बॉडी की लेफ़्ट साइड पे होती है। और फोर्थ सिग्माइड कॉलन जो है वो हमारे कॉलन को रेक्टम यानी नेक्स्ट पार्ट जो है लार्ज इंटेस्टाइन का उससे कनेक्ट करती है। डायग्राम के थ्रू देखते हैं। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट हो रही है। इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसको हम क्या कहते हैं, सीकम। आपने बचपन में पढ़ा होगा असेंडिंग किसको कहते हैं, जो नीचे से ऊपर की तरफ जा रही हो। तो पहला हिस्सा जो कॉलन का है उसको हम असेंडिंग कॉलन कहते हैं, जो नीचे से ऊपर जा रहा है। ट्रांसफ़र कॉलन जो है वो असेंडिंग और डिसेंडिंग को आपस में मिलाती है। फिर ऊपर से नीचे जो हिस्सा आ रहा है उसको डिसेंडिंग कॉलन कहते हैं और जो कर्व पार्ट है उसको हम सिग्माइड कॉलन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट जो लार्ज इंटेस्टाइन का वो रेक्टम और फिर लास्ट पार्ट जो एनस है। और इसके अलावा आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम अपेंडिक्स बोलते हैं। अब नेक्स्ट जो पार्ट है वो है रेक्टम। रेक्टम जो है वो एक स्ट्रेट चैम्बर है। इसकी लेंथ 8 इंचज़ लॉन्ग होती है और ये लार्ज इंटेस्टाइन को एनस से कनेक्ट करता है। और इसका काम ये है कि ये टेम्परेरी जो है स्टोर करता है फीसिस को, यानी जो सॉलिड वेस्ट मटेरियल है हमारी बॉडी का उसको ये टेम्परेरी स्टोर करता है। लास्ट पार्ट जो एलिमेंट्री कैनाल का है वो है एनस। और इसके बाहर जो मसल्स होते हैं जो इसको कंट्रोल, जो फूड रिमूव करते हैं स्टूल को और इसको जो है बॉडी से रिमूव करवाने में मदद करते हैं, उन मसल्स को हम कहते हैं स्फिंक्टर मसल्स, ठीक है। एंड इसका फंक्शन क्या है, इट कंट्रोल्स रिमूवल ऑफ स्टूल, जो सॉलिड वेस्ट मटेरियल्स को बॉडी से जो है वो रिमूव करवाना इसका काम होता है। इसके बाद हम डायग्राम एक बार फिर देख लेते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की। सबसे पहला पार्ट क्या था, माउथ। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट था फेरिक्स, जहाँ से फूड और एयर दोनों पास हो रहे थे। थर्ड पार्ट है ईसोफेगस, जहाँ पे कोई डाइजेशन तो नहीं हो रही लेकिन ये हमारे फेरिक्स को स्टमक के साथ कनेक्ट कर रहा है और फूड को स्टमक में पहुँचा रहा है। फिर स्टमक आपका जे शेप्ड ऑर्गन था। उसके बाद यहाँ पे आपको स्मॉल इंटेस्टाइन नज़र आ रही है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन है, फिर रेक्टम और फिर एनस। ये था आपका आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।